धर्म प्रोज्जित गीतवत्र बलमो निर्मत्सरा नाम सतम मदमत्सर विहीन वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो वेद्यम जानने की योग्य है, जो वास्तव वस्तु है, जो हम सहन नहीं कर पाते, वास्तव हम सहन नहीं कर पाते, पर वो सत्य है, जानने की योग्य वस्तु है। इस धर्म किसने स्वीकार करते हैं ना मद मत्सर विहीन, जिसके अंदर मद मत्सर नहीं है वो स्वीकार करते हैं। परम शिवदम परम मंगलम। इस धर्म के आश्रय करने से ही तीन ताप समाप्त हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलन समाप्त हो जाता है तीन ताप। ऐसे धर्म कहां है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये धर्म तो भागवत ग्रंथों में है। किसने रचना किया? महामुनि वेदव्यास महाराज। इससे पहले नहीं थे? बोले हाँ, किंगवा परईश्वर, परमेश्वर भगवान से धर्म आया। सद्यो हृदय अवरुद्ध कृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत श्रवण करने से क्या होगा वो तो बाद में बताएंगे, अभी तक घर यहां आया ही नहीं। जो अभी तक यहां आया ही नहीं, घर में है और मन में सोच रहे हैं भागवत श्रवण करने जाएंगे, कथा सुनने के लिए जाएंगे। भागवत जी कह रहे हैं इतना सोचते ही मेरे प्रभु आकर उनके हृदय में आसन लगाकर बैठ जाते हैं। बोले कैसे ना, बिल्कुल बंधन होकर बंधा होकर बैठते हैं। सद्य हृदय अवरुद्धते, बंधन में आ जाते हैं। अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिनके मन में केवल श्रवण की इच्छा हो, बस अभी तो श्रवण किया ही नहीं, सिर्फ मन में इच्छा है कि मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगा, इतना। अब सोचो सुनने क्या हो, भाई श्रवण करे तो उसकी स्थिति क्या होगी उस समय? इतनी अपूर्व फल है। कहां हुआ था? कौन सी पेड़ में? निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव समिजुतम। निगम शब्द का अर्थ होता है वेद। वेद रूपी कल्प वृक्षों की पका हुआ फल है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुको मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी पाद की मुखार बिंद की अमृत रूपी द्रव उसमें संयुक्त है। इतने सुंदर मिठास है इसमें। बांग्ला में कहते हैं प्यारा, हिंदी में क्या कहते हैं? उसको मालूम ही नहीं है। अमृत अमृत उड़िया में क्या कहते जानते हैं? पिजुली। पता नहीं यहाँ उड़िया भाषी है कि नहीं। जिस अमृत में कीड़ा लग जाता है ना, या दूसरे पक्षी उसको थोड़ा सा चोट मार दे, तो ये वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी पाद की मुखारबिंद की अमृत द्रव इसमें संयुक्त हो गए, इसीलिए भागवत इतने अमृत है। पीबत हमें कि इसको पान करो। बोले महाराज कितने पान करूं? परसों वहां हुआ था पान किया, तरसों उधर था पान किया, यहाँ पान किया, कितने करो? बोले आलयम मुक्ति पर्यंतम, जब तक गोविंद की चरणारविंद प्राप्ति न हो जाए तब तक इसको पान करती रहो। एक बात बताओ, कथा इतने हो रही है चारों ओर, सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं, पर काम क्या हुआ?
अपने जीवन में फलवती क्या हुई? फल क्या हुआ? कुछ हुआ? इसमें दो कारणों से नहीं होता। पहली कारण है ये चैतन्य चरितमृत की बांग्ला की पद है, तो सुनना ही पड़ेगा बांग्ला। कट्टरपंथी होने से काम नहीं चलेगा। आपनी आचोरी धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कोई ले धर्म सिखानो ना जाए। जो वस्तु स्वयं आचरण नहीं करेंगे वो दूसरे को कहेंगे, वो काम नहीं करेगा। स्वयं सिगरेट पीते हैं और दूसरे को कहते हैं बड़ी छोड़ो, काम करेगा? स्वयं ताश खेलने के लिए जाते हैं, दूसरे कहते हैं सिनेमा देखना बंद करो, काम करेगा? कभी नहीं। आपनी आचोरी धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कोई ले धर्म सिखानो ना जाए। हमारी अंदर आचरण कम है, प्रचार ज्यादा है। हम आचरण करते नहीं। जब हरिनामामृत व्याकरण अध्ययन करता था ना, तो पंडित जी बड़े सुंदर एक शब्द कहते थे, परोपदेशाय पंडिता सुकरा। दूसरे का उपदेश देने में पंडित बहुत माहिर है, पर स्वयं के ऊपर आ जाए ना। एक पंडित जी कह रहे थे, देखो द्वादशी के दिन व्रत के समय बैगन मत खाना, ठीक है? घर में पहुंच गए और रात के समय भोजन करने के लिए बैठे, पत्नी से कह रहे हैं बैगन का भरता नहीं बनाया? अरे आप तो मना किए थे वहां, मैं तो सुन के आई हूं। आज द्वादशी तिथि है, आज तो बैगन नहीं खाना है। अरे वो तो कहने के लिए आई, तू भरता बना, मैं पहले खा लूं। ये आचरण विहीन जो उपदेश है, ये काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। ये पहली कमी तो हमारी अंदर है, और दूसरी कमी सुनने वाले में है। वो कैसा है? एक बनिया थे और अपने बेटे से कह रहे हैं, देखो बेटा 80 साल उम्र हो गया बूढ़े बाबा की, मैं 50 साल कथा सुन रहा हूं, बड़ी सुंदर कथा है, चलो ना एक बार आज दुकान बंद करके चलो सुन के आ जाओ। चले गए सुनने के लिए। पंडित जी कह रहे थे कि देखो किसी को ठगो मत, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, किसी भी काम करो दूसरे को ठगो मत। बस तीसरे दिन सवेरे सवेरे जब दुकान खोल के बैठ गए, बूढ़े बाबा पहुंच गए तो घर में रह नहीं पाते, दुकान में पहुंच गए, देखे तो वजन करने वाला क्या कहते, तराजू नहीं है, जितने पत्थर है ना वजन करने वाला बाटखारा कहते हैं, सब नया है। तेल मापने वाला जो यंत्र है सब नया है। बूढ़े बाबा पूछ रहे हैं, बेटा ये सब नया क्यों, पुराना वाला कहाँ गया? बोले बाबा कल कथा सुनने गया था ना, पंडित जी कह रहे थे किसी को ठगो मत, ये सब कमी था इसमें, मैं सब बेच दिया, सब नया लेके आया। तो बूढ़े बाबा सिर फटक रहे हैं, कह रहे हैं अरे बेटा तूने तो एक दिन में मेरा सत्यानाश कर दिया दुकान का। मैं 50 साल कथा श्रवण किया, एक भी मैं घर नहीं लाया, तूने श्रवण किया था घर क्यों लेके आया, वहीं छोड़ के क्यों नहीं आया? और हमारी श्रवण करने की जो श्रोता है उसी प्रकार है, वक्ता इसी प्रकार, श्रोता उसी प्रकार, तो काम कर सकते कैसे करेगा? वक्ता को भी आचरण करना चाहिए और श्रोता को भी सुनने के पश्चात उसको मनन करना, चिंतन करना, अपने जीवन में उतारना चाहिए। पर वक्ता आचरण करे कि न करे वो तो उनकी बात है। आप सभी से निवेदन है, वक्ता को घर मत ले जाइए, वक्ता के मुंह से निकला हुआ जो हरि कथामृत है उनको साथ लेके जाइए और अपने जीवन में उसको उतारिए, जो अपने जीवन में काम आएगा। क्योंकि कथा तो उनकी नहीं है ना, कथा तो मेरे प्रभु की है। इसको नित्य निरंतर पान करो जब तक मेरे ठाकुर जी के चरण प्राप्त न हो जाए तब तक। कल प्रसंग क्रम से आया था,
नैमिषारण्य क्षेत्रों में सूत जी महामुनि पधारे। 28,000 ऋषि मंडली के बीच जैसे ही सूत गोस्वामी पद पधारे, उनको दर्शन किए, सारे संत मंडली उठकर खड़े हुए, स्वागत करके आसन में बिठाए। उनके चरण पूजन करने के पश्चात चरणों में निवेदन किए कि प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसके द्वारा हमारी मन कृष्ण चरणों में लग जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधु। यहां दो स्थिति है। पहले स्थिति उन वो सब क्या कर रहे थे? सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासुत, 1000 सालों के लिए हवन कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और जैसे सूत गोस्वामी पाद के दर्शन हुआ, पूरा मन बदल गया, उनके मन बदल गए। प्रश्न क्या कर दिए कि प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिसके माध्यम से शाश्वत कृष्ण प्राप्ति हो जाए। दुख की बात क्या है बताऊं? कल ये प्रसंग आया था, जिस मेरे प्रभु के माध्यम से हम जीवित हैं, जिन्होंने हमारी रोम रोम में कण कण में विराजमान है, जिनके द्वारा पूरे संसार हम दर्शन कर रहे हैं, माता पिता भ्राता बंधु संसार परिजन बंधु बांधव, जिनके कारण हमसे प्रेम करते हैं, और तो और जिनके कारण इस संसार से हमारी उद्धार होती है, जो जन्म जन्म के मित्र है, बंधु है, सखा है, जिस काली दुर्गा चंडी शीतला कार्तिक गणेश विविध देव देवी को हम पूजन करते हैं, उनके हृदय में भी वही गोविंद विराजमान है। उस गोविंद को छोड़कर इस देवताओं की भी कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। आपसे एक प्रश्न है, पर उत्तर आपको देना पड़ेगा। उत्तर तो सुन लिया और वास्तव आपकी मन की बात कहेंगे। ये प्रश्न काल भी किया था, आपके अंदर कौन देवता है जिसके कारण आप जिंदा हैं? जोर से बोलो सब। आपके अंदर कौन देवता है जिसके कारण आप जिंदा है, जीवित हैं आप? समझ में नहीं आया? আপনাদের হৃদয়ে কোন দেবতা আছে যার কারণে আপনারা বেঁচে আছেন? জোরে বলেন। টিয়া পাখির মতন ঠোঁট দুটা আমি তো শুনতেই পাবো না। জোরে বলেন, বলেন কারণ আছে, বলছি আমি, বলেন। परमात्मा, इनर परमात्मा আপনাদের इनके भावना भगवान है, आप सभी के परमात्मा। এখানে তো দুজন চলে এলো, একজন পরমাত্মা এলো, একজন ভগবান। ঠিক আছে, পরমাত্মা আর ভগবানকে দেখি, তাই না? चैतन्य चरितामृते मंगलाचरणे बोलेছেন, जस्यां संग संग सह परात्मा खिलानाम पोष्टा विष्णुर्भात दुग्धम दिशाई सौनि भर्ता जत्कला स्वेपनंतस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। जस्य अंशस्य 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 अंश अखिल परमात्मा नाम जस्यां संग संग सह परात्मा नाम, যার অংশের 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 অংশ অখিল দেহধারী জীবগণের মধ্যে পরমাত্মা, যার কারণতা কে না ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণই পরমাত্মা রূপে এসেছে, ভগবান ও কৃষ্ণ, কৃষ্ণই পরমাত্মা। তাহলে সবার হৃদয়ে আছে। যদি এটা বাস্তব হয় তাহলে গাছপালার হৃদয়ে ভগবান আছে, নাই না? আছে।
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তাদের হৃদয়েও আছে। এ পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব তো মৃত্যু, সবাই তো শরীর মরবে। যারা মরবে তাদের ভেতরে গোবিন্দ আছে। এটা সত্য না মিথ্যা? সত্য। যদি ব্রহ্মাজিরও মৃত্যু থাকে, ইন্দ্রেরও মৃত্যু থাকে, সব দেবতাগণেরও মৃত্যু থাকে, তাহলে তাদের ভেতরেও কৃষ্ণ আছে, তাই তারা বেঁচে আছে। সত্য না মিথ্যা? সত্য। তাহলে এবারে বলো, এখানে যতগুলি লাইট জ্বলতে আছে এ হাটে বাজারে গ্রামে চতুর্দিকে, এখানে একটা ট্রান্সফরমার থেকে তো যাচ্ছে, অথবা যেখানে লাইট তৈরি হচ্ছে ডিপো সেখান থেকে আসতে আছে। সেই লাইট প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি খুঁটিতে যত জায়গায় লাইট জ্বলছে সব জায়গায় যাচ্ছে। তো এক জায়গায় লাইট অফ হয়ে গেলে সবগুলো অফ হয়ে যাবে না থাকবে? सब ऑफ हो जाए। ज्योति क्या समझ में आ गया है ना? भूल गया था नहीं, मैं भूल गया था, हिंदी में कहना पड़ेगा। गड़बड़ी है क्या करूं? जब बिजली दीपों से आ रहे हैं और सारे बल्ब एक साथ जल रहे हैं, तो इसका मतलब है एक बिजली, एक विद्युत सभी बल्ब में है, सब क्षेत्र में है। अब उसी जगह में बंद हो जाए तो सारे बंद हो गए, उसी जगह में चालू कर दिया तो चारों ओर आ गया। अब जब मेरे गोविंद सारे शरीर में, पूरे देवता से लेकर पूरे ब्रह्मांड में, हर कण कण में, हर जीव में है, मुझे ये बताओ, एक तुलसी की जी के पत्ता और थोड़ी सी मिठाई लेकर मैं ठाकुर जी के पास कृष्ण या नमक है कि भोग लगा दूं, तो मुझे बताओ पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी देवता है, सभी का पूजा हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे। एक फूल मेरे कन्हैया के चरणों में दे दूं, अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सभी का पूजन हुआ कि नहीं हुआ? बोले महाराज कहे तो दिए, प्रमाण तो होना चाहिए ना। मैं कल बताया था प्रैक्टिकल प्रमाण दूंगा। ये तो एक प्रमाण कर दिया कि सभी के हृदय में भगवान है, आप सब स्वीकार किए हैं। दूसरी प्रमाण शास्त्र में, जब दुर्वासा ऋषि पंच पांडव के घर अन्न ग्रहण करने के लिए आए थे, कहा ना काम्य वन में, जब जिस समय पंच पांडव वनवास में थे, द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला था, जो कि भोजन करने के उपरांत, द्रौपदी की भोजन करने के उपरांत कुछ रुपया बचेगा नहीं। और उसी समय दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेकर पहुंच गए। अब तो द्रौपदी जी प्रार्थना करने लगे, ही मेरे कन्हैया, मेरे सखा, तुम्हें मुझे बचाओ, हमारी वंश को रक्षा करो, ये दुर्वासा ऋषि की श्राप से हम भस्म हो जाए। ठाकुर जी दौड़ के आए और कह रहे हैं, पांचाली सखी, एक मुझे बहुत भूख लगे, कुछ भोजन तो दो। द्रौपदी कह रहे हैं, तुम्हें मैं पुकारा, मेरे घर में कुछ है नहीं, कोई भोजन की तो प्रबंध करो। दुर्वासा ऋषि आए हैं, अरे वो तो बात की बात है, पहले मुझे भोजन दो। अरे कुछ है नहीं, तुम कहां से दूं? कम से कम एक बार तो देख तो लो, भंडार में कुछ है कि नहीं। अरे कुछ है नहीं, मैं हानि धो दिया। ठीक है, एक बार लेके तो आओ, पात्र तो लाओ, वो पात्र तो मैं देखूं कुछ है कि नहीं। एक कण उसके अंदर था, ठाकुर जी ने उठाए और अपने जीवा पर दे दिए। अहम विश्वात्मने नमः। भगवत गीता में स्वयं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये पहली प्रमाण गीता की। दूसरी प्रमाण, अहम ही सर्वजो ज्ञानम भोक्त्या च प्रभुरेव च। दूसरी प्रमाण। तीसरी प्रमाण, अहम बीजो प्रदो पिता। मैं पूरे संसार की बीज को स्वयं देता हूं, इसलिए मैं पूरे संसार की पिता हूं। अब मुझे बताओ, जैसे ही ठाकुर जी ने अपने मुंह में डाल दिए तो 10,000 ऋषि सहित दुर्वासा ऋषि की पेट फूल गया। अब श्री कृष्ण कह रहे, जाओ दुर्वासा ऋषि को बुला के लाओ, भोजन की प्रबंध मैं करूंगा।
भीमसेन गदा लेकर जा रहे हैं। दुर्वासा कह रहे हैं शिष्यों, हमारे तो पेट फूलने लगे, भोजन तो नहीं कर पाएंगे, और भीमसेन आ रहे हैं बुलाने के लिए, वो गदा लेकर तो मार डालेगा। अरे भागो भागो यहां से, भागो सब। जब ठाकुर जी एक कण मुंह में डाल दिए, पूरे ब्रह्मांड के पेट भर जाए, तो हम ठाकुर जी को एक फूल दे दें, तो उस फूल देने के पश्चात क्या पूरे अनंत ब्रह्मांड की पूजा नहीं हुआ, बाकी रह गया। इसलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजे तो पुरुषम परम। जिसके मन में कोई कामना हो वो भी मेरे गोविंद की पूजा करो, जिसके मन में कामना न हो वो भी मेरे ठाकुर जी की पूजा करो, मेरे कन्हैया की, और मुक्ति पाने की भी इच्छा हो तो मेरे कन्हैया की पूजा करो। वो तुम्हारी मन की इच्छा को पूरा करके अपने धाम को लेकर चले जाते। इसलिए कोई काली मंत्र में दीक्षित हो, कोई शिव मंत्र में दीक्षित हो, कोई दुर्गा मंत्र में हो, किसी भी मंत्र में कोई क्यों ना दीक्षित हो, सारे मंत्र को छोड़कर, सारे दीक्षा को परित्याग कर केवल कृष्ण मंत्र में दीक्षित हो जाओ। और इसके लिए आपके मन में ये बात हो कि महाराज हम इसको छोड़कर कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेंगे, इसमें पाप तो नहीं होगा, तो मैं इसी व्यास गति से आपको कहता हूं आपके कि कृष्ण भजन करने के लिए किसी पाप हो जाए ना, तो हाथ में जल लेकर ठाकुर जी को शपथ करके संकल्प करके सारे पाप मुझे दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं, और आप सब भजन करके गोविंद के पास चले जाओ। कृष्ण भजन करो और चले जाओ, सारे पाप दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप ये कह सकते हैं कि आप अहंकार से कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये भरोसा से इसलिए कह रहा हूं, जब वासुदेव सार्वभौमो मेरे महाप्रभु गौरांग सुंदर से कहे थे कि प्रभु आप ब्रह्मांड के सारे पाप मुझे दे दो और आप पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर लो, महाप्रभु कह रहे हैं कि ये वासुदेव जब आपकी इच्छा हुआ तो पूरे ब्रह्मांड कृष्ण उद्धार कर लिए, ये सोच लो, और पाप आपको क्यों भोगाएंगे। मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर जी सर्व समर्थमान है, अनंत ब्रह्मांड की सारे पाप को क्षण भर में विनाश करने के लिए समर्थ है, तो आपको क्यों भोगना पड़ेगा। आप संकल्प कर लिए तो पूरे ब्रह्मांड उद्धार हो जाएगा। जब महाप्रभु ने ये वचन दिए हैं तो हमें डर किस बात की। और दूसरी बात है, कोई कृष्ण भजन करने के लिए जाए, किसी भी धर्म को परित्याग करके, इसमें कोई पाप नहीं होता है। अब नवरात्र करना नहीं पड़ेगा आपको काली दुर्गा चंडी शीतला कार्तिक गणेश दुनिया व्रत नहीं करना पड़ेगा। शिव एक एकादशी व्रत कर लो, सारे व्रत पूर्ण हो जाएगा। केवल एकादशी व्रत, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे प्राण गोविंद जी की व्रत है, उन्हीं के व्रत करने से सारे व्रत पूर्ण हो जाता है। करना है नव जयंती व्रत करो, नियम सेवा व्रत करो, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, कात्यायनी व्रत, ये सब कन्हैया के लिए है। एकादशी व्रत तो करना ही है। जगत में किसी भी व्रत को न करो, इसमें आपका कोई पाप नहीं होगा, पर एकादशी व्रत को छोड़ दोगे तो नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं रहे, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप रवि शस्त्र के अंदर रहते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत करना आवश्यक है। मुझे पता है आपके इस पारुलकोट में नहीं, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे वैष्णव जन हैं जो प्रचार करते हैं वैष्णव में कोई व्रत नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि व्रत क्या वस्तु होता है, क्यों किया जाता है, उनको मालूम नहीं है। उनको मालूम होता तो ये नहीं कहते। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मूर्ख है, ये नहीं कह रहा हूं, पर शास्त्र क्या कहते हैं पता है, जाहो भागवत बड़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर संग तबे तो जानिबे सिद्धांत समुद्र तरंग। नित्य भगवत भक्तों की संग करो,
सारे सिद्धांत तो अपने आप मालूम पड़ जाए। एक बात बताओ, एक ठाकुर जी मेरे कृष्ण की पूजा करने से, उनकी भजन करने से, उनकी चिंतन करने से मुझे संसार से मुक्ति मिल जाए, मैं गोविंद चरण की प्राप्ति हो जाऊं, तो मेरे दुनिया और देव देवी की पूजन करना किस बात के लिए, क्यों करूं? चाहे कृष्ण पूजा करने से काली पूजा, दुर्गा पूजा, चंडी पूजा सब हो जाता है, मेरी राधा रानी की आराधना करने से सारे देव देवियों की पूजा हो जाती है। तो मेरे ये करोड़ करोड़ रुपया को नष्ट करके दुनिया भर पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अरे मेरे ठाकुर जी ने तो केवल इतना ही कह दिए, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेन वा विक्रणित समतमानम भक्ते भक्त वत्सल। एक गंड जल, एक तुलसी पत्र मुझे कोई दे दे, मैं आत्मा को उनके पास बेच देता हूं। बताओ तो कोई देवता कहेंगे? मैं किसी देवताओं की विरोधी नहीं हूं, मैं सभी देवताओं को प्रणाम करता हूं, सभी को मैं श्रद्धा भक्ति करता हूं, पर एक कारण कि मुझे कृष्ण चरण में मति हो जाए, उनकी कथा में मेरे रति हो जाए। धर्म सनुष्ठित पुंसांग विश्वक्षीण कथा सुजो नोत पाद ज्योति रति में श्रम एव ही केवलम। जीवन भोर धर्माचरण करते करते दिन बीत गया, पर ठाकुर जी में मति नहीं हुई, उनकी कथा में रति नहीं हुआ, तो सारे परिश्रम व्यर्थ हो गए।